अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। असल में जब से इजराइल फिलिस्तीन की जंग शुरू हुई तो एक मुद्दा और जोर पकड़ा है। कहीं ये दज्जाल के आने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं ये लोग, या दज्जाल आने वाला तो नहीं है, या ये जो हो रहा है ये दज्जाल के लिए तो नहीं हो रहा है क्या। तो आप लोगों को एक बात ही बताऊं कि दज्जाल के फितने से बहुत से नबियों ने अपनी उम्मत को डराया, और ख़ास तौर पर आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में बहुत कुछ अपनी उम्मत को बताया, है ना। अब दज्जाल के बारे में जो हमारे तारीख लिखने वालों ने लिखा, तफसीर लिखने वालों ने लिखा, या हमारे राइटर्स ने लिखा, और उस पर जो अल्लाह के नबी की हदीस है वो, फिर और जो लोगों का अपना ख्याल था औलिया अल्लाह का, तो दज्जाल के बारे में अगर सोचा जाए तो एक चीज़ समझ लो कि दज यानी झूठ, जाल यानी झूठ का जाल, है ना। यहूदी जिसका इंतजार कर रहे हैं उसको मसीह कहते हैं, मसीहा कहते हैं, है ना, और हम उसको दज्जाल कहते हैं। यहूदी जिस मसीहा का इंतजार कर रहे हैं, दीवार गिरिया के सामने जाकर, हैकल सुलेमानी के सामने जाकर जो रोते हैं वो, और कहते हैं कि जल्दी आ, हमारी हुकूमत कायम कर पूरी दुनिया में, वो दज्जाल के बारे में इतना जानते हैं कि जब उनका मसीहा आएगा तो पूरी दुनिया में अमन हो जाएगा। बंदूकें पिघलाकर वो लोग हल बना लेंगे, फावड़े बना देंगे, खेत में काम करने वाला औजार बना देंगे, यानी पूरी दुनिया में अमन अमान हो जाएगा। उनके हिसाब से पहला काम तो दज्जाल ये करेगा जब आएगा। तो ये यहूदियों का अकीदा है। दूसरा अकीदा ये है कि वो जहाँ बंजर है वहाँ हरियाली पैदा करेगा, उनकी हुकूमत पूरी दुनिया में लेकर आएगा, क्योंकि वो जो हजारों सालों से बेघर थे पूरी दुनिया पे हुकूमत करेंगे। उसके बाद दज्जाल जो उनका मसीहा है, उससे जो ये लोगों ने वादा लिया हुआ है, दज्जाल वो वादा पूरा करेगा सब आकर, है ना। तो उनकी किताबों में ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। अच्छा, उनका एक अकीदा है कि दज्जाल जो आएगा, उनका जो मसीहा आएगा, वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद से होगा। माँ भी दाऊद अलैहिस्सलाम की औलादों में होगी, बाप भी दाऊद अलैहिस्सलाम की औलादों में होगा, तब जाके दज्जाल आएगा। और वो यहूदी ही होगा, मतलब यहूदियों के घर से ही होगा, तब जाके वो दज्जाल को अपना मसीहा मानेंगे, है ना। ये सारी चीज़ें उनकी किताबों में बाकायदा वो निशानियाँ दी गई। अब मुसलमानों का अकीदा है कि वो पैदा हो चुका है। तो एक बात ये नहीं समझ में आती कि एक्चुअल में दज्जाल है क्या, है ना। मैं तो दज्जाल उनको भी समझता हूँ, उन मौलवियों को भी दज्जाल ही समझता हूँ जिन्होंने मुसलमानों में तफरका पैदा कर दिया, उम्मत को लड़ा दिया। ये भी तो दज्जाल हैं, ये छोटे छोटे दज्जाल हैं जिन्होंने अपना मसलक, अपना फ़िरका बना लिया, देवबंदी, जमाती, अहले हदीस, बरेली, शिया, सुन्नी, फलाना धमाका, और आपस में उम्मत को लड़ा दिया, है ना। अल्लाह के रसूल ने जब कहा था कि एक कुरान और एक अहले बैत को मजबूती से थामे रहना, कभी गुमराह नहीं होंगे, तो ये लोगों ने कुरान की तफसीर के तर्जुमे भी अपने तरीके से कर दिए, इनके तर्जुमे अलग अलग हो गए, और अहले बैत अलैहिस्सलाम को ये लोगों ने पीछे डाल दिया। और आज तो इमाम हसन के महीने में किसका जुमा में बयान होता है आप जानते हो, इमाम हुसैन के महीने में किसका बयान होता है आप जानते हो, 13 रजब में फिर किसका बयान होता है आप जानते हो। तो अहले बैत का जिक्र छोड़ दिया इन लोगों ने। अल्लाह के रसूल की हदीस को मौलवियों ने आम लोगों के दिमाग से हटाई दिया, भुलाई दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा था कि जब तुम अहले बैत को, यानी मेरे घर वालों को, अली, फातिमा, हसन, हुसैन अलैहिस्सलाम को, उनकी औलादों को मजबूती से पकड़ोगे तो गुमराह नहीं होगे, और कुरान को मजबूती से पकड़े रहना, कभी गुमराह नहीं होंगे, है ना। मगर मौलवी ने दोनों चीज़ से हटा दिया, है ना। जब अहले बैत की बात करो तो सहाबा की बात करता है, जब कुरान के सही तफसीर और तर्जुमे की बात करो तो ये अपने मुल्ला की किताब ले आता है, देखो हमारे मुल्ला जी ये बता रहे हैं। तो इन दज्जालों का भी क्या करें, ये भी तो एक दज्जाली है, ये कोई दज्जाल से कम नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि अगर वो दज्जाल आए जिसको यहूदी अपना दज्जाल मसीहा कह रहे हैं,
और जिसके आने की पेशन को अल्लाह के नबी ने की थी। तो इन दज्जालों को देख कर वो शर्मा जाएगा, बोलेगा अरे मुझसे बड़े बड़े दज्जाल मौजूद थे जिन्होंने मुसलमानों में मेरा काम पहले कर दिया था, फिरका मसलक बना बना कर इनको अलग कर दिया, मेरा आधा काम तो इन छोटे छोटे दज्जालों ने कर दिया। तो ये भी तो दज्जालों से कम नहीं। मगर बहरहाल हम दज्जाल पे आते हैं। असल में दज्जाल क्या है, सबसे पहली चीज। और अभी तक सही दज्जाल के बारे में मैंने बहुत जानने की कोशिश की, मगर दज्जाल की पैदाइश का कोई पता नहीं मिलता है कि दज्जाल पैदा कब हुआ, दज्जाल किस घर से है, किस खानदान से है, ये पता ही नहीं चलता है ना। क्योंकि मुसलमानों के पास हर चीजें जो है चार चार हैं। किसी की पैदाइश की तारीख 4 है, कोई वाकया, एक ही वाकया 4 जगह अलग अलग औलिया अल्लाह के नाम से, है ना, एक हदीस। तो ये जो चीजें मन घड़त गढ़ते 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 तो ये लोगों ने इस्लाम को भी गढ़ दिया। अब इसमें से सच्चाई निकालते 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 आदमी परेशान हो जाए कि इसमें सच क्या है और झूठ क्या है ना। वो एक मक्कार इलियास अत्तारी रोज नई हदीस गढ़ते रहता है, रोज रोज। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अली मुझसे, मैं अली से हूँ, हसन मुझसे, मैं हसन से हूँ, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से हूँ। अब उसने भी नहीं यजीद के बाप के लिए गढ़ दिया हदीस, वो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो मुझसे, मैं उससे, यजीद के बाप के लिए। तो ये इतने मक्कार, इतने फरेबी हैं, है ना, ये ऐसी उम्मत को धोखा देते रहते। ये सब दज्जाल हैं असल में, है ना। बड़ा दज्जाल आएगा तो इनको देख के खुश हो जाएगा। अब रह गया दज्जाल कौन है, किस घर से है, कहाँ पैदा हुआ, ये समझना बहुत जरूरी है। रसूल की हदीस से अगर ढूंढा जाए तो सरकार के दौर में एक बच्चा पैदा हुआ, इब्न सैयाद, जो हूबहू दज्जाल जैसा था, हरकतें दज्जाल जैसी थी, उससे नापाक रूहें बात करती थी, जिन्नात नापाक जिन्नात बात करते थे। और जब उसको साहबा बोले भी कि तू दज्जाल जैसा है तो खुश हो गया, बोले काश मैं दज्जाल होता, है ना। तो बाद में फिर ये भी है कि उसने माफ़ी तलाफ़ी करके कलमा पढ़ लिया, इस्लाम ले आया, मुसलमान हो गया। तो बहरहाल वो तो दज्जाल नहीं रहा। फिर एक रिवायत ये भी है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद दज्जाल पैदा हो गया। तो ये भी रिवायत कोई ठोस नहीं है ना। अब अल्लाह के रसूल ने दज्जाल के होने की पेशन गोई कर दी। तो मैं अल्लाह के रसूल की बात को मानते हुए एक बात बताता हूँ कि दज्जाल जो है असल में, है ना, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में पैदा हुआ। और जब खराब रूहों ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में उनकी हुकूमत में, यानी उनकी उम्मत पे अटैक किया, उनके मुल्क में घुस गए, जिसमें खराब जिन्नात थे, जिन थे, भूत प्रेत शयातीन थे, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिनसे जंग करनी पड़ी, है ना। तो उनमें एक ऐसा था जो यहूदियों का एक बहुत बड़ा मतलब कि जादूगर था, उनका बहुत बड़ा आलिम था, और वो नापाक रूहों को अपनी करीब बुलाने का अमल हमेशा करते रहता था। उसमें उसने एक अमल ऐसा किया कि एक जिन्नात उसके ऊपर सवार हो गया, और जब जिन्नात उसके आंग में आ गया, और वो बहुत मतलब खतरनाक जिन्नात था, उस यहूदियों के जादूगर ने, उस आलिम ने जब अपनी औरत से हम बिस्तरी किया तो एक बच्चा पैदा हुआ। एक्चुअली में वही बच्चा दज्जाल था। अब वो दज्जाल जिसको कैद किया गया, अब वाकया देखो, ये मैं कहाँ का बता रहा हूँ, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर का, और दज्जाल कैद कहाँ हुआ, अब ये समझिए। हज़रत तमीमदारी जो अभी इस्लाम नहीं लाए थे, एक बहरी बेड़ा लेकर वो मशरिक की तरफ निकले, यानी बहरे अरब की तरफ निकले तिजारत करने के लिए। उनका बेड़ा गुम गया और वो जाकर एक चट्टान से टकराया, तो आप देखें कि सामने एक टापू है। हज़रत तमीमदारी फिर छोटी नाव निकालकर उस टापू की तरफ बढ़े। जब टापू की तरफ बढ़े तो देखिए कि एक जानवर, इंसान आके खड़ा है, जो आधा इंसान है, आधा औरत है, आधा जानवर है। उससे पूछ तो उसने पूछा कि तुम लोग कौन हो? तो बोले हम अरब के लोग हैं और भटक गए थे। तो बोले ठीक है, आओ मैं तुमको किसी से मिलाता हूँ। वो लेकर बढ़ा एक बहुत बड़े महल की तरफ, एक मंदिर की तरफ, एक बहुत बड़े घर की तरफ। देखे तो अंदर एक आदमी बांधा हुआ था। तो हज़रत तमीमदारी ने उससे पूछा कि तू कौन है? तो उसने बोला मैं बाद में बताता हूँ मैं कौन हूँ, पहले तुम बताओ तुम कौन हो। तो बोले, हज़रत तमीमदारी बोले हम मदीना के मुसाफिर हैं, मक्का के मुसाफिर हैं, और हमारी जहाज़ जो है वो भटक गई,
और हम कई दिनों तक परेशान रहे और बाद में इस टापू पे आ गए। बोले अच्छा तुम मक्के से आए हो? तो बोले हाँ। तो पूछा कि बता उस झील का क्या हुआ जो जॉर्डन से बहती, इजराइल से बहती हुई जाती है, झील तबरिया का क्या हुआ? तो उसने जब पूछा कि उस झील का क्या हुआ तो हजरत तमीमदारी ने फरमाया कि उसमें तो बहुत पानी। तो इसने बोला कि बहुत जल्द वो सूख जाएगा। फिर पूछा कि सैन के झाड़ों में फल लगे हैं? हजरत तमीमदारी ने कहा बहुत लगे हुए हैं। तो उसने कहा वो भी वक्त आएगा कि उस पर खुश्की छा जाएगी और वो पूरा बंजर हो जाएगा। फिर उसने पूछा कि बताओ एक नबी जिसने नबूवत का दावा किया मक्के में, वो कहाँ है? तो हजरत तमीमदारी ने फरमाया कि वो तो मदीने हिजरत कर गए। बोले अच्छा मदीने चले गए? हाँ वो एक आखिरी नबी और सच्चा है। बहरहाल बहुत जल्द मैं आज़ाद हो जाऊंगा और पूरी दुनिया पे फिर मेरी हुक्मरानी का वक्त आएगा और मैं पूरी दुनिया पे चक्कर लगाऊंगा। हजरत तमीमदारी वो सुने बहुत दिन बाद आके अल्लाह के रसूल की बारगाह में, जब दज्जाल के मुंह से सुन लिए कि वो सच्चे हैं और अच्छे हैं, तो आए और आकर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस्लाम कबूल किया, पूरा वाक़या सुनाया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ए तमीमदारी आप सच कहते हो, बेशक वो मशरिक की तरफ था, मशरिक की तरफ था। तो मदीने से मशरिक की तरफ जो है वो बहरे अरब है। अब बहरे अरब में 4 जजीरे हैं। एक तो यमन का जजीरा है, फिर एक ओमान का जजीरा है, फिर एक जजीरा है पाकिस्तान का, और एक हिंदुस्तान का जजीरा है लक्षद्वीप। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि वो यमन के समुंदर में नहीं होगा, तो वो दोनों तो निकल गए, अलमसीरा और सिकोट्रा जजीरा निकल गया, समझ लो वहां तो नहीं होगा। अब बच्चे ये 2, एक लक्षद्वीप एक अस्ट्रोला। तो लक्षद्वीप पे ऐसी कोई मंदिर नहीं है या ऐसा कोई बहुत बड़ा बंगला नहीं है, घर नहीं है, मगर पाकिस्तान के अस्ट्रोला पे जब चेक किया गया तो 2000 साल पुरानी एक मंदिर निकली। वो मंदिर हिंदुओं के भगवान काली माता की थी। और जो हजरत तमीमदारी से मिलने के लिए आया वो जानवर जो था पूरा काला था, उसके जिस्म पे बाल बाल थे, वो मर्द औरत और जानवर जैसा था, है ना, जो ले जाकर दज्जाल के सामने खड़ा किया इनको। तो वो आज भी आप चेक करोगे इंटरनेट पे तो अस्ट्रोला के ऊपर एक मंदिर आपको मिलेगी जो काली माता की 2000 साल पुरानी मंदिर थी। मगर अब कन्वा दज्जाल वहाँ है या नहीं है ये तो कंफर्म नहीं होगा। मगर एक चीज याद रखना कि लोग बोलते थे ना बरमुला ट्रायंगल्स के पास से जो भी चीज जाती है तो वो मिलती नहीं। तो हो सकता है कि वो ठिकाना बदल लिया हो या कहीं और चला गया हो, क्योंकि उसको तो निकलना खरासान से है, मतलब इराक और सीरिया के बीच से निकलना है। दज्जाल को खुरूज वहीं से करेगा और उसके बाद मस्जिद अल-अक्सा का वो गेट जो है थे सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बंद करवा दिया था। यहूदियों का मानना है कि उसी गेट से अंदर घुसेगा और मतलब कि मुसलमानों का मानना है कि ईसा अलैहिस्सलाम उस गेट से अंदर जाएंगे। तो हज़रत सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ने गेट को ही बंद करवा दिया कि ना मसला रहे, है ना, और जो सच्चे होंगे वही जाएंगे। तो मालूम पड़ जाएगा जब वो गेट टूटेगा तो कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। बहरहाल के दज्जाल का फितना इतना जोर आवर होगा, आप एक बात ये समझ लेना कि वो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। और अल्लाह के रसूल की हदीस भी है कि मुसलमानों का ऐसा कोई घर नहीं बाकी होगा कि जो दज्जाल की फौज में नहीं जाएगा, है ना। मोमिनों की बड़ी छोटी सी जमात होगी जो पहाड़ों की तरफ चली जाएगी, सहरा की तरफ चली जाएगी, यानी नदी जंगल पहाड़ों की तरफ जाके अपने घर को बसा लेंगे, क्योंकि शहर वीरान होने लग जाएंगे और यहाँ फितने दज्जाल छा जाएगा।
लड़कियों को उनके घर वाले बांध देंगे कुर्सियों से, लड़कियां कुर्सियां तोड़कर चली जाएंगी, मर्द अपनी औरतों को बांधेंगे, औरतें निकल जाएंगी, है ना, बच्चों को दूध पीता छोड़कर दज्जाल के फितने में ऐसे शामिल हो जाएंगे। और फिर दज्जाल जब आएगा तो 40 दिन तक दुनिया पे हुकूमत करेगा। पहला दिन ही उसका 40 दिन के बराबर होगा, दूसरा जो है उसका 1 महीने के बराबर होगा, तीसरा 1 हफ्ते के बराबर होगा, उसके बाद सारे दिन दिनों के बराबर होंगे, सेम टू सेम हो जाएंगे। और इतना मतलब जबरदस्त वो हुकूमत करेगा कि लोगों को ये लगने लगेगा ये खुदा है, क्योंकि मुर्दों को जिंदा करेगा, एक हाथ में जन्नत एक हाथ में जहन्नम लेके चलेगा। जो उसकी जन्नत होगी वो एक्चुअली में जहन्नम होगी, जो उसकी जहन्नम होगी वो जन्नत होगी। रोटियों का अंबार लेके चलेगा, खाने लेकर चलेगा, लोगों को बांटेगा। तो वो जो यहूदियों ने जो माहौल बनाया हुआ है कि वो आएगा तो अमन अमान हो जाएगा, सूखे पे हरियाली आ जाएगी, खाने पीने की किल्लत ख़त्म हो जाएगी, लोग अपने मुर्दों से बात कर सकेंगे और पूरी दुनिया में अमन अमान आ जाएगा। तो ये यहूदियों के हिसाब से ये सारी जो बातें हैं मुसलमानों की तरफ से मैच होती हैं थोड़ी बहुत, मगर एक्चुअल में दज्जाल के आने से पहले इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे। ये हकीकत है। जब तक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर नहीं हो जाएगा, जब तक कि दज्जाल नहीं आने वाला है। अब जो लोग कह रहे हैं कि फिलिस्तीन इजराइल की जंग जो है वो दज्जाल की तरफ से है या दज्जाली करवा रहे हैं, देखो दज्जाली तो आज तकरीबन 3000 साल से मेहनत कर रहे हैं, रंग रूप बदल बदल। अब तो एलिमिनेटी आ गया तो लोगों का कहना वो भी वही। तो ये रूप रंग बदलते रहे और फिर इनके अंदर कौन है क्या है ये मालूम ही नहीं पड़ पाता है, कौन इनको ज्वाइंट है कौन नहीं ज्वाइंट है इनकी। अब आप समझ लो कि इजराइल अटैक कर रहा है फिलिस्तीन पे, और इजराइल में जो यहूदी रह रहे हैं वो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, मगर कुछ इजरायली जो अमेरिका में वो इजराइल का विरोध कर रहे हैं, भाई तुम मत मारो फिलिस्तीनियों को, जगह उनकी उनको दे दो। They should know. We feel very shame what's going on there, especially they're doing everything in our name, in the name of Jews, in the name of the Torah, in the name of God. It's so shameful. हमारे नाम पे तुम मतलब जंग मत करो। तो ये चीजें देख लो आप, यहूदियों में भी 2 क्वालिटी है, एक जो है अमन अमान वाले हैं, ठंडे हैं, और एक जो है वो जंग पसंद करते हैं। मगर जो जंग पसंद करते हैं उन्हीं का कहने का यही मतलब है कि जब हमारा मसीहा आ जाएगा तो हम बंद कर देंगे, है ना, इसीलिए दीवारी गिरिया पे खड़े रह के मसीहा को बुलाते हैं। उनका मसीहा जिसको अल्लाह के रसूल ने दज्जाल कहा है ना। अब रह गया मसला ये है कि वाकई में क्या ये दज्जाल करवा रहा है। तो एक बात ये समझ लेना कि यहूदियों की कोई भी चाल बिना दज्जाल के इशारे से नहीं होती। अब रह गया कि मुसलमानों के पास कोई ऐसा कायद रहनुमा या रहबर नहीं है जिसके इशारे पर पूरी दुनिया पे काम हो सके, क्योंकि मुसलमान देवबंदी जमात अहले हदीस शिया सुन्नी फिरकों में बटे हुए हैं, है ना। ये अल्लामा इकबाल का एक अशार है कि गला घोट दिया तेरे अहले मदरसा ने, अब सदा कहाँ से आए ला इलाहा इल्लल्लाह, है ना।